बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद इस्लामाबाद की कहानी की दूसरी कड़ी में आज हम इस शहर की इन शाहराहों और बाज़ारों का रुख करेंगे जहां पैसा बोलता है और समाजी हैसियत का तयन आपकी जेब की गर्मी से होता है। पिछली किस्त में हमने इस शहर के क़याम की दास्तान सुनी, मगर आज हम देखेंगे कि इस शहर के तजारती मराकज़ किस तरह तबकाती तकसीम की गवाही दे रहे हैं। क्या ये चमकते दमकते शीश महल सबके लिए हैं? आइए इसका खोज लगाते हैं। मैं हूँ आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं बिजनेस सपोर्ट। इस्लामाबाद के बाज़ार महज ख़रीदारी के मराकज़ नहीं, बल्कि ये वो आईने हैं जिनमें इस शहर के बदलते हुए मिजाज और माशी तफावत को साफ देखा जा सकता है। जब हम जिना एवेन्यू पर खड़े होकर इन बुलंदो बाला तजारती इमारतों को देखते हैं जिनके शीशे सूरज की रोशनी में सुनहरी हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी मगरबी मुल्क के जदीद शहर में आ गए हैं। ये वो शीश महल हैं जहाँ मसनूई हवाओं एयर कंडीशन का राज है, जहाँ कदम रखते ही खुशबुओं के झोंके आपका इस्तकबाल करते हैं और जहाँ अशिया की कीमतें इनकी ज़रूरत से नहीं बल्कि इन पर लगे नामियाती निशान यानी ब्रांड से तय होती हैं। ये वो इस्लामाबाद है जहाँ की शाफिया अपनी खुशहाली की नुमाइश के लिए इन मराकज़ का रुख करती है, जहाँ एक प्याली कहवा की कीमत इतनी होती है कि जिसमें शहर के मुज़ाफ़ात में बसने वाला एक मज़दूर अपने पूरे ख़ानदान के लिए 2 वक्त की रोटी ख़रीद सकता है। यहाँ की चकाचौंध में गरीब की आंखें चुंधिया तो जाती हैं, मगर इनके अंदर दाखिल होने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। 2026 के मौजूदा माशी तनाज़र में देखा जाए तो तिजारती मराकज़ का नक्शा मज़ीद पेचीदा हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ नकद रकम का तबादला नहीं होता, बल्कि बरकी अदायगियों और डिजिटल करेंसी के दौर ने एक ऐसा मसनूई निज़ाम पैदा कर दिया है जहाँ खर्च करने वाले को अपनी जेब खाली होने का एहसास भी देर से होता है। एक तरफ सेंटोरस और गीगा मॉल जैसे देवहैकल मीनार हैं जो जदीदियत के अलमदार बने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ अपारा और G9 के वो कदीम बाज़ार हैं जहाँ आज भी रिवायत पसंदी और बाओ की वो कदीम जंग जारी है जो शहर की रूह का हिस्सा है। अपारा की इन तंग गलियों में जहाँ किसी ज़माने में शहर की पहली चाय की दुकान खुली थी, आज भी वो सादगी मौजूद है जो जदीद इस्लामाबाद के पोश इलाकों में मफकूद हो चुकी है। यहाँ का मुतवसत तबका अपनी सफ़ेद पोशी का बरम रखने के लिए इन बाज़ारों की खाक छानता है जहाँ अशिया की कीमतें अब भी इंसानी दस्तरस में रखने की नाकाम कोशिश की जाती है, मगर महंगाई के अज़दहाम ने अब इन बाज़ारों के चेहरे से भी वो मुस्कुराहट छीन ली है जो कभी यहाँ की पहचान थी। इस शहर के माशी तफावत की सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल यहाँ का इतवार बाज़ार है, जिसे सस्ता बाज़ार भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ इस्लामाबाद का हर तबका एक ही सूरज के नीचे एक ही गर्दो गुबार में अटी हुई ज़मीन पर खड़ा नज़र आता है। E7 की कोठियों से निकलने वाली बड़ी गाड़ियाँ हों या G7 के क्वार्टर से आने वाली पुरानी साइकिलें, सब इसी बाज़ार में अपनी अपनी ज़रूरत की तलाश में भटकते नज़र आते हैं। मगर यहाँ भी एक पोशीदा तकसीम मौजूद है। एक तरफ वो लोग हैं जो ताज़ा फलों और दरामदशुदा सब्जियों के लिए मन मांगी कीमत अदा करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ वो लाचार माएँ हैं जो दुकानदार से 1 रुपये की तकरार सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि घर जाकर बच्चों के लिए कुछ दाल रोटी का इंतज़ाम कर सकें। ये बाज़ार इस शहर की मईशत का वो नंगा सच है जो बताता है कि इस्लामाबाद सिर्फ बर्गर्स और अमीरों का शहर नहीं है, बल्कि इसके पेट में वो लाखों सफ़ेद पोश इंसान भी पल रहे हैं जिनके लिए गोश्त खरीदना अब एक ख्वाब बन चुका है। हालिया बरसों में इस्लामाबाद में लंडा बाज़ार और इस्तेमाल शुदा अशिया की फ़रोख्त में जो गैर मामूली इजाफा हुआ है, वो शहर की मईशत के ज़वाल की खामोश गवाही है। वो नौजवान जो कभी ब्रांडेड कपड़ों की तलाश में रहते थे, अब वो इन सस्ते बाज़ारों में पहली कापी या इस्तेमाल शुदा दरामदशुदा अशिया की तलाश करते नज़र आते हैं ताकि माशरे में अपना बरम कायम रख सकें। दिखावे की इस दौड़ ने इस्लामाबाद के शहरियों को एक ऐसी नफसियाती बीमारी में मुब्तला कर दिया है जहाँ वो अपनी आमदनी से ज़्यादा अपनी नुमाइश पर खर्च करना फ़ख्र समझते हैं। यहाँ के कैफेटेरिया और होटल अब सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं रही, बल्कि वो खुद नुमाई या सेल्फी कल्चर के मराकज़ बन चुके हैं, जहाँ खाने के जायके से ज़्यादा इसकी तस्वीर अहमियत होती है। इस्लामाबाद का ये नया
معاشی ڈھانچہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہم مادی ترقی کی دوڑ میں کتنے آگے نکل گئے ہیں، مگر انسانی ہمدردی اور معاشی انصاف کے ترازو میں ہمارا پلڑا کتنا ہلکا ہو چکا ہے۔ یہ شہر اپنے بازاروں کی چمک سے دنیا کو متاثر تو کر سکتا ہے، مگر اپنے اندر بسنے والے محروم طبقے کی سسکیاں نہیں چھپا سکتا۔ تجارتی مراکز کی یہ چمک اور بازاروں کا یہ ہجوم ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام آباد کس تیزی سے اپنی شناخت بدل رہا ہے، لیکن کیا یہ ترقی سب کے لیے یکساں ہے، یا پھر یہ صرف ان لوگوں کا شہر بنتا جا رہا ہے جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ آج کی قسط میں ہم نے بازاروں کی حقیقت دیکھی، لیکن آئندہ ہم اس شہر کے نظام پر بات کریں گے جو سب سے زیادہ حساس ہے، یعنی صحت اور علاج۔ کیا یہاں شفا بھی طبقات میں بٹی ہوئی ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں، چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔